हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जिसको अगर आपने रिलीजियसली फॉलो किया फॉर द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स, आपके पास एक ऑप्शन ये हो जाएगा कि जो आप अभी जॉब कर रहे हो या बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, क्या आपको उसको कंटिन्यू करना है या नहीं। आपको दोनों ऑप्शन होगा। अगर आपको कंटिन्यू करना है यू कैन कंटिन्यू, अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो भी चलेगा, क्योंकि इस चीज़ से आपको एक इनकम की स्ट्रीम बन जाएगी। सो इफ़ दिस इज समथिंग दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, मेरे साथ वीडियो में बने रहें। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हाउ कैन यू बाय पैसिव इनकम फॉर लाइफ टाइम। पैसिव इनकम का मतलब ये होता है कि आपने जो इनकम स्ट्रीम जनरेट की है उसमें आपको बहुत कम टाइम डालना पड़ता है अभी इनकम के लिए, या तो बिल्कुल भी टाइम आपको नहीं डालना पड़ रहा है एंड आपको इनकम ऐसे ही मिलता जाता है। नाउ लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट पॉइंट। हैव एन एक्टिव इनकम लाइक ट्रेडिंग, जॉब, बिजनेस एक्सेट्रा एट लीस्ट टेम्परेरीली। इसका मतलब क्या है? जब भी आप पैसिव इनकम स्ट्रीम डेवलप कर रहे हो, आपको कोई एक्टिव इनकम स्ट्रीम तो चाहिए होगा, जैसे ट्रेडिंग, जॉब या बिजनेस, ताकि आप एसेट्स खरीद पाओ जिससे आपकी पैसिव इनकम स्ट्रीम्स जनरेट होगी। सेकेंड पॉइंट इज डिडक्ट योर एक्सपेंसेस एंड री इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट लेफ्ट इन स्टॉक्स दैट पे हाई डिविडेंड। जो आपको इनकम एक्टिवली काम करने से मिल रहा है, आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हो या 9 to 5 जॉब कर रहे हो या आप अपना बिजनेस चला रहे हो, आपको जो भी उसमें से पैसा मिल रहा है, लेट्स अज्यूम आप एक बैचलर हो तो आपका एक्सपेंस काफ़ी कम होता है। सो जो भी आपका एक्सपेंस होगा उसको डिडक्ट करके आप सारा का सारा अमाउंट हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में डाल दो, जिससे आप लिटरली इनकम बाय कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा मिनिमलिस्ट बनोगे उतना ज़्यादा आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। आपको अननेसेसरी पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है एंड एसेंशियल चीज़ों पे आप अगर खर्चा करोगे तो आपके पास बाद में जाकर एक काफ़ी अच्छी इनकम स्ट्रीम बन जाएगी। सो बेसिकली आप एक्सपेंसेस जितने कम कर सकते हैं उतना कम करें एंड री इन्वेस्ट ऑल द अमाउंट लेफ्ट इन स्टॉक्स दैट पे हाई डिविडेंड। आप इन स्टॉक्स को tickertape.in या screener.in जैसे साइट्स पर जाकर चूज़ कर सकते हैं। आपको उनके फाइनेंशियल्स भी दिख जाएंगे उन स्टॉक्स के, प्लस आपको डिविडेंड यील्ड भी मिल जाएगा कि उनका डिविडेंड यील्ड कितना परसेंट है। जनरली अगर आपको 5 to 10% के रेंज में मिल रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। एंड स्पेशली अगर उसके फाइनेंशियल्स भी अच्छे हैं तो आप कैपिटल अप्रिसिएशन भी ओवर द लॉन्ग रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजीज टू इंक्रीज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स ओनली व्हेन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ शेयर्स। कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी क्या होती है? बेसिकली आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है आपको उसको हेज करना है बाय सेलिंग कॉल ऑप्शंस अगर वो आपकी इन्वेस्टमेंट नीचे गिर रही है। सो लेट्स अज्यूम आपने ITC का शेयर खरीदा है, उसका लॉट साइज़ कितना है? 30 to 100। सो आपके पास एटलीस्ट 2000 या 2500 शेयर्स होने चाहिए इसके लिए, जो थोड़ा सा ज़्यादा है। सो कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी में मे बी आपको बहुत दूर का कॉल बेचना पड़ेगा अगर आपके पास कम शेयर्स है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप क्लोज़र कॉल ऑप्शन भी बेच सकते हैं। इससे क्या होगा? आपको एक हेज मिल जाएगा आपके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट। एंड अगर इन्वेस्टमेंट आपकी गिर रही है और अगर ITC का प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको जो कॉल सोल्ड है उसमें आपको पैसा मिलेगा, जो आप अगेन ITC में डाल सकते हो, विच विल एक्ट एज एवरेजिंग, और आपको बेटर प्राइस मिल जाएगा ITC का, प्लस आपको नेक्स्ट ईयर डिविडेंड्स भी और ज़्यादा मिलेंगे। आप ट्रेंड डिसाइड करके ऑप्शंस बेच सकते हैं। अगर आप एक्सट्रीमली बुलिश हो अपने इन्वेस्टमेंट पर और आपका इन्वेस्टमेंट ऊपर जा भी रहे प्राइस में, तो आप पुट्स भी सेल कर सकते हो उसके अगेंस्ट, ताकि आपको वहाँ से भी पैसा मिले एंड आप उस पैसे से भी और शेयर्स खरीद सकते हैं। बट ये सिर्फ तभी करना जब भी आपके पास एक साइजेबल अमाउंट ऑफ शेयर्स है। अगर आपके पास एटलीस्ट हाफ द लॉट साइज जितने शेयर्स है, सो फॉर ITC अगर आपके पास 1600 शेयर्स है तो आप इस स्ट्रैटेजी को तुरंत शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्ट द डिविडेंड बैक इनटू द स्टॉक्स अंटिल योर एक्सपेंसेस गेट कवर्ड बाय डिविडेंड्स। ये काफ़ी सिंपल है। आपको एक्टिव इनकम तभी तक ही चाहिए जब तक आपका डिविडेंड आपके एक्सपेंसेस को कवर नहीं करता। जिस मोमेंट पे आपका डिविडेंड पे आउट एक्सीड कर रहा है आपके एक्सपेंसेस को, आप फाइनेंशियली फ्री बन गए हैं एंड यू डोंट हैव टू वर्क एनी मोर फॉर इनकम। आपने इतना इनकम ऑलरेडी बाय कर चुके हैं स्टॉक से कि आपको काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और वो ऑप्शनल हो जाएगा आपके लिए कि आपको काम करना है तो आप कर सकते हो, वरना आपका एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। बट अगर आपको और भी ज़्यादा इनकम चाहिए तो आप एक्टिव इनकम को भी चालू रख के और भी
डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स खरीद सकते हैं। एंड आपको अगर और डाइवर्सिफाई करना है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यू हैव द ऑप्शन टू बी फाइनेंशियली फ्री, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके कुछ ही सालों में आप फाइनेंशियली फ्री बन सकते हो और आपके पास ऑप्शन ये आ जाएगा कि आप अपना एक्टिव इनकम को डिसकंटिन्यू भी कर सकते हो। सो दिस वॉज द वीडियो फॉर टुडे गाइज। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, like this video and share it with your friends. I'll see you in the next one. Bye bye.